नमस्कार दोस्तों। तमाम हालात के बावजूद, कोरोना काल के बावजूद भी ये तय हो गया है कि पार्लियामेंट का सेशन 14 सितंबर से शुरू होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। लगभग 18 मीटिंग्स इसकी फ़ाइनल होनी है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसने ये तय किया है कि इसमें 11 बिल और अध्यादेश पर चर्चा होगी और केंद्र सरकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होने जा रहा है। हालांकि लोगों में ये डाउट्स था कि ये सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा या नहीं, कोरोना काल को लेकर व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, लेकिन इसे लेकर लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति इन सब लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बुलाए गए, एम्स के अधिकारी बुलाए गए, उन सब से चर्चाएँ हो रही हैं और ये फाइनल किया जा रहा है कि किस तरीके का इसका स्वरूप होगा। निश्चित रूप से ये बहुत दिलचस्प पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है और मेरे ख्याल में जब से 1952 से जब से देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई है, तब से शायद पहली बार ऐसा होगा कि इस तरह के माहौल में पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है, इस तरह की परिस्थितियों में। और जो जानकारी मिल रही है इसके बारे में, जो फाइनल रूप दिया जा रहा है दोस्तों, वो ये है कि लोकसभा सुबह 9 बजे से शुरू होगी और राज्यसभा की कार्रवाई 3 बजे से शुरू होगी। और अगर बिल पर चर्चा चली तो ये कार्रवाई सप्ताहांत यानी कि वीकेंड्स में भी होगी, यानी सैटरडे संडेज़ में भी होगी और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मीडिया को बहुत ही कम इस संख्या में इसमें भाग लेने की परमिशन होगी और कर्मचारी भी बहुत सीमित आएंगे। सभी का कोरोना टेस्ट होगा और ये भी तय किया जा रहा है कि जितने भी सांसद हैं उनका भी कार्रवाई से शुरू होने से 72 घंटे पहले टेस्ट करा लिया जाए कोरोना का। इसके अलावा जो एयर कंडीशंस हैं उनको बैक्टीरिया रहित करने, वायरस रहित करने के लिए विशेष तरह की केमिकल्स और दवाइयों का यूज किया जाना है। बड़ी स्क्रीन्स ज़्यादा लगाई जा रही हैं क्योंकि सांसद दूर दूर बैठेंगे तो जिससे कि स्पष्ट सबको दिख सके, इसलिए बड़ी स्क्रीन और एक्स्ट्रा लगाई जा रही हैं। इसके अलावा सांसद गैलरी और जो साथ में जो चैम्बर्स बने होते हैं वहाँ पर भी बैठेंगे, दर्शक दीर्घाओं में भी शायद बैठेंगे। 40 स्थानों पर टचलेस सैनिटाइजर सिस्टम होगा जिस पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक परंपरा रही है कि सांसद अपनी बात खड़े होकर कहता है, इस बार उन्हें बैठकर ही बोलना होगा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, एम्स के एक्सपर्ट्स, DRDO के एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब आदमी खड़े होकर बोलता है तो वायरस दूर तक फैलता है। बैठकर आप बोलेंगे तो बैक्टीरियाज दूर नहीं जाएंगे। ये एक नई सोच है। इसके अलावा इस सेशन में कई दिलचस्प चीज़ें होने जा रही हैं दोस्तों। देखिए, जब पार्लियामेंट का पिछला सेशन चल रहा था तो देश में कोरोना आ गया था, जनता कर्फ्यू हुआ था, उसके बाद सारी रेल सेवाएं सस्पेंड की गई थी। पार्लियामेंट सेशन लगभग 1 सप्ताह चला था कोरोना के काल में भी, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस समय भी, और काफ़ी डाउट्स थे लोगों के मन में, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई सुचारू रूप से चली थी। बहरहाल अब जो विपक्ष है वो इस सेशन में भारत चीन का जो विवाद हुआ है गलवान घाटी वाला, जिसे लेकर राहुल गांधी ने काफ़ी हंगामा किया है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके अलावा कोरोना काल पर तो चर्चा इसी सेशन में होनी है कि कोरोना काल में देश की सरकार ने कैसा काम किया, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हम कैसे दे सके। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा निश्चित रूप से उठेगा, जो पैदल लोग घर पर निकल पड़े थे कोरोना काल में। अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठेंगे। और अभी हालिया जो स्कैंडल हुआ है फेसबुक वाला, जिसमें राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है कि फेसबुक हमसे भेदभाव करती है और बीजेपी को फेवर करती है, इन सब चीज़ों को लेकर भी विवाद होने जा रहे हैं। और देखिए, विपक्ष इसके लिए तैयारी कर रहा है पूरा। सुनने में आ रहा है कि जल्द ही बैठक होगी। पहले ये बैठक अगस्त में होनी थी, लेकिन अगस्त में कांग्रेस राजस्थान के संकट से जूझ रही थी। अब शायद सितंबर के फर्स्ट वीक में इस पर बैठक होगी। कांग्रेस, TMC सभी इस पर मिल बैठेंगे और ये तय किया जाएगा कि केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए। जितने भी 22 विपक्षी दल हैं गैर भाजपाई, वो सब इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बैठक ऑनलाइन होगी, वर्चुअल तरीके से होगी, क्योंकि मीटिंग्स के लिए गैदरिंग इस तरह की अभी परमिशन नहीं है उनकी, और इस तरह से अगर एकत्र होंगे वायरस फैलने का भी खतरा होता है। तो अब स्थिति ये लग रही है दोस्तों
कि फ़िलहाल कांग्रेस इस पर सबसे ज़्यादा तैयारी करती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस के कुछ नेताओं से जो मेरी बात हुई है उनका ये मानना है कि कुछ जो ऑर्डिनेंस जो अभी अध्यादेश हाल ही में लाई है सरकार, उनका पार्टी खुलकर विरोध करने जा रही है। जैसे कि द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस असेसमेंट और बैंकिंग रेगुलेशंस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, इस तरह के कई ऐसे छोटे छोटे अध्यादेश हैं। और इन अध्यादेशों के बारे में आपको बताऊं कि अगर अध्यादेश 6 महीने के अंदर बिल का रूप नहीं लेते हैं तो फिर इन पर दोबारा सदन की परमिशन लेनी होती है और इसकी प्रक्रिया केवल 6 हफ्ते में पूरी करनी होती है। यानी कि 6 हफ्ते के अंदर या तो आप बिल ले आएँ, पार्लियामेंट से पास करा लें, नहीं तो फिर इनके ऊपर आपको फिर से पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन आवर है वो छोटा करने की बात चल रही है। हालांकि कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ओम बिरला स्पीकर को लिखा है कि भाई ये प्लीज़ आप इसको छोटा मत करें, क्योंकि सांसदों के लिए ये मौका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ख़ासतौर से 0 आवर और जो क्वेश्चन आवर होता है इसमें सांसद बिना किसी परमिशन के अपनी बात उठा सकते हैं। इसको छोटा न करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है। बहरहाल सबकी दिलचस्पी इसी पर ही है कि संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा या नहीं, किसी को कोरोना तो नहीं हो जाएगा। हालांकि संसद सत्र से पहले देश में कई विधानसभाएं चली हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र 3 दिन चला, पंजाब में जो सत्र चला वो भी ठीक ठाक चल रहा है और सभी के कोरोना टेस्ट कराए गए वहाँ पे। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के सेशन हुए छोटे छोटे, लेकिन वहाँ पर जो है कोरोना का टेस्ट किसी का नहीं कराया गया। बिहार में रैपिड टेस्ट कराया गया। हरियाणा में सभी विधायकों के लिए कंपलसरी किया गया था कि आप अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे तभी आपको परमिशन मिलेगी। तो सब तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। देश अब ओपन हो रहा है, कोरोना को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देश का जो सबसे बड़ा संस्थान है संसद, उसे भी कोरोना को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बहरहाल एक बुरी खबर ये भी थी कि जब पंजाब में टेस्ट कराए गए विधायकों के तो 23 विधायक कोरोना पॉजिटिव निकले थे। उम्मीद करते हैं कि हमारे सांसद स्वस्थ होंगे और देश के लिए नए विचार लाएंगे, देश के लिए अच्छे कानून लाएंगे जिससे कि लोगों का लाभ हो और लोग तरक्की कर सकें और देश की इकोनॉमी अच्छी तरह रन कर सके। बहरहाल पार्लियामेंट का सेशन कांग्रेस तो मुझे लगता है कि पूरा गरमाने वाली है और ख़ासतौर से मुझे लगता है कि चीन वाला जो मामला है उसे लेकर राहुल गांधी और उनकी जो टीम है वो काफ़ी आक्रामक रहने वाली है। पार्लियामेंट सेशन पर हमारी नज़र बनी रहेगी और स्पेशल वीडियोज़ मैं ज़रूर लाऊंगा। पार्लियामेंट में जो अच्छी स्पीच होंगी उन्हें भी मैं आपके लिए लाऊंगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।